बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की जिंदगी बस मेहनत मजदूरी में ही बीत रही थी। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत थी उस पर फसल भी ठीक से नहीं होती थी। रामू की पत्नी भी उसी के साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती थी। कई सालों बाद रामू के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। इस खुशी के मौके पर रामू और उसकी पत्नी का मानो संसार ही बदल गया। उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद झलकने लगी थी। गांव के लोग भी रामू को बधाई देने आ रहे थे, क्योंकि इतने सालों बाद उसके घर में बच्चा आया था। एक दिन सुबह सुबह एक साधु महात्मा रामू के घर के बाहर से गुजरे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। रामू, जो उस दिन बेहद खुश था, ने साधु को अंदर बुला लिया। साधु को खाना खिलाने के बाद रामू ने उनसे अपने बेटे का नामकरण करने की विनती की। साधु महाराज ने जैसे ही बच्चे को गोद में लिया, उन्होंने उसकी बांह पर एक चिन्ह देखा। उन्होंने गौर से उस चिन्ह को देखा और फिर रामू से बोले, बेटा, तुम्हारा ये बच्चा बहुत किस्मत वाला है। उसकी हथेली पर राजयोग का चिन्ह है। एक दिन ये बच्चा राजा बनेगा। जब ये 30 साल का होगा तो इसका विवाह इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा, और इसके बाद ये इस राज्य का राजा बनेगा। रामू और उसकी पत्नी ये सुनकर अवाक रह गए। उनके पास कुछ बोलने को शब्द नहीं थे, बस उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। साधु महाराज की बातें पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग रामू के घर आकर उसके बेटे को देख रहे थे और उसकी किस्मत की तारीफ कर रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा अपने शिकार पर निकला और रास्ते में भटकते भटकते उसी गांव में आ पहुंचा। उसे प्यास लगी थी तो उसने एक साधु से पानी मांगा। साधु ने राजा को पानी पिलाया और बातचीत के दौरान गांव के रामू के बेटे के बारे में बताया। राजा ने साधु से पूछा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसकी वजह से लोग इतने उत्साहित हैं? साधु ने राजा को बताया कि गांव के रामू के बेटे की किस्मत में राजयोग है, और जब वह 60 साल का होगा तो उसकी शादी राजा की बेटी से होगी। यह सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, कैसे एक गरीब किसान का बेटा मेरी बेटी से शादी कर सकता है? घमंड से भरे राजा ने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस भविष्यवाणी को कभी सच नहीं होने देगा। राजा रात भर इस बारे में सोचता रहा और अगले दिन वेश बदलकर रामू के घर पहुंचा। उसने रामू से कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में एक भाग्यशाली बच्चे का जन्म हुआ है। मैं उसे गोद लेना चाहता हूं और बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन आराम से कट जाएगा। रामू पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने साफ मना कर दिया। सेठ जी, चाहे कितनी भी गरीबी हो, मैं अपने बेटे को किसी के भी हाथों में नहीं दे सकता। वह मेरी उम्मीद है, मेरी जिंदगी है। राजा ने हार न मानते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम मुझे बच्चा नहीं दोगे तो भी मैं तुम्हें कुछ धन दे रहा हूं। इसे रख लो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। रामू ने सोचा कि शायद सेठ सच में उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए उसने धन स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसी रात उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रामू के बेटे को उठा ले और उसे जंगल में छोड़ दे, ताकि वह मर जाए और भविष्यवाणी कभी सच न हो सके। सैनिकों ने ऐसा ही किया और बच्चे को गहरे जंगल में छोड़ दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी जंगल में एक संत तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बच्चे को देखा और उसे अपने आश्रम में ले जाकर पालने लगे। साल बीते गए और बच्चा बड़ा हो गया। वह संत के सानिध्य में पढ़ा लिखा और एक निडर समझदार युवक बन गया। 7 साल बाद राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए योग्य वर खोजने का निर्णय लिया। राज्य भर से राजकुमारों को बुलाया गया, लेकिन राजकुमारी की नजर संत के शिष्य पर पड़ी, जो अब रामू का बेटा था। उसकी बुद्धिमानी और साहस देखकर राजकुमारी ने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। राजा को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन बेटी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। तभी संत ने राजा को बताया कि यह वही बच्चा है जिसे उसने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। राजा हैरान रह गया। संत ने कहा, राजन, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। आपकी कोशिशें व्यर्थ थीं। राजा ने अपनी गलती मानी और रामू के बेटे का विवाह राजकुमारी से हो गया। समय के साथ वह राजा बना और राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। हमारी असली ताकत हमारे अच्छे कर्मों में होती है, और जो विधि का विधान है वह होकर ही रहता है।